हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे टेंसेस की होमवर्क असाइनमेंट 21। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। समिता इज़ इन हर कार, शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क। तो स्मिता कार में है और शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क, और वो रास्ते में है और अपनी वो कह रहे कार में भी है और फिर रास्ते में है। रास्ते में इसका मतलब कि वो स्टिल ड्राइव कर रही है, अभी कार चला रही है। तो जो कोई काम चल रहा हो तो उसका लगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा वो काम, तो हम क्या लगाएंगे इसका ऑप्शन सी, शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क, वो ड्राइव करके जा रही है काम पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकेंड, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या तुम कुछ कॉफ़ी लेना चाहोगे? नो थैंक्स, नो थैंक्स। डी ऑप्शन पे आइए, आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, वो कह रहा है कि मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ इसलिए नो थैंक्स, तो आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी। डी ऑप्शन सेकेंड का आएगा डी। थर्ड पे आइए, डैश अंटिल आई फाइंड अ फ्लैट, जब तक मैं फ्लैट नहीं ढूंढ लेता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक कि मैं फ्लैट नहीं ढूंढ लेता तो मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, तो इसका आएगा ऑप्शन बी, आई एम लिविंग विद अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। अंटिल आई फाइंड अ फ्लैट, जब तक मैं अपने तब तक के रह रहा हूँ जब तक कि मुझे फ्लैट नहीं मिल जाता। फोर्थ देखो, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क, मैं अपने घर वापस जा रहा था काम से। व्हेन, बी देखो इसमें, व्हेन आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड सुजैन, बी वाला ऑप्शन आएगा फोर्थ का बी। क्यों आएगा? क्योंकि व्हेन आई मेट, क्योंकि ये पास्ट में पहले काम हो गया। व्हेन आई मेट, जब मैं जा रहा था तो मेरे को कौन मिला? अपना चाइल्डहुड फ्रेंड सुजैन मिला। ठीक है। फिफ्थ देखो, आई वेंट टू द सिनेमा, मैं सिनेमा गया लास्ट नाइट बट आई डैश, मैं जब सिनेमा गया लास्ट नाइट बट आई डैश, तो आएगा इसका डी ऑप्शन, बट आई डिड नॉट एन्जॉय, पर मैंने इसको एन्जॉय नहीं किया। तो देखो इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं, जैसे हैवेंट एन्जॉयड, मैंने उसको एन्जॉय नहीं किया। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो जब हम पास्ट में जाते हैं तो हम हैड लगाते हैं, हैड, बट आई हैड नॉट एन्जॉयड, तो हैवेंट नहीं लगेगा, बी इसका सी ऑप्शन भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन इसलिए कौन सा बैठता है? इसका डी वाला। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये ऑप्शन क्यों लगेगा या क्यों नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो, बी पार्ट इसका फर्स्ट सेंटेंस, वन डे लिटिल अंकिता's पेरेंट सेंड्स हर टू स्टे, तो यहीं से देख लो सेंड्स लिखा है। सेंड्स का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, मगर वो कह रहे हैं कि वन डे, वन डे का मतलब है एक दिन, तो इसका मतलब पास्ट में जाओगे आप। पास्ट का मतलब होता है कि सेंड्स का जो पास्ट है वो क्या होता है हमारा? सेंट। तो वन डे लिटिल अंकिता's पेरेंट सेंट हर टू स्टे, तो सेंट किस ऑप्शन में आता है? आपका सेंट आता है, देखो आप लगाओ सी ऑप्शन पे आ जाओ आप, सेंट सी ऑप्शन में, सेंट टू स्टे, सेंट हर टू स्टे विद आंट विमला हर फादर्स एल्डर सिस्टर, द ओल्ड लेडी वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। अब वो कह रहे हैं कि जो बूढ़ी औरत थी, पास्ट में जा रहे हैं, तो शी डज नॉट टॉलरेट तो नहीं होगा ना, अपने आप देखो सी ऑप्शन आएगा इसका, शी डिड नॉट टॉलरेट any mistakes. Ankita remembered the earlier days when she has been reprimanded. तो सी ऑप्शन का ही when she was reprimanded, तो उसको पुराने दिन याद आए जब वो कि जो है उसकी आंट उसको करती थी पनिश, वे इवन फॉर द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, जब वो उसको छोटी सी मिस्टेक के लिए भी कहती थी। तो इसका ऑप्शन है सी, बी का फर्स्ट का सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो सेकेंड वाला, क्लाइमेट चेंज इज़ अ टॉपिक दैट फैसिनेट मी, तो यहीं से समझ लो क्लाइमेट चेंज क्या है, एक कह रहा है वो एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जो उसको फैसिनेट करता है। तो जब हम वर्ड बोलते हैं एक आदमी एक सिंगुलर की बात करते हैं तो फैसिनेट नहीं होता, फैसिनेट्स हो जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट में है कि उसको हमेशा ही क्या करता है, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से उसको वो फैसिनेट करता है। तो जो ए ऑप्शन पे आई है सेकेंड की, और ए ऑप्शन पे आई है फैसिनेट्स। ठीक है, पहला वर्ड, आई एम ऑलवेज वॉन्टिंग टू डिस्कवर सॉल्यूशंस, तो आई एम ऑलवेज वॉन्टिंग नहीं होता, आई ऑलवेज वॉन्ट, आई ऑलवेज वॉन्ट, मुझे हमेशा ही चाहिए क्या? आई ऑलवेज वॉन्ट टू डिस्कवर सॉल्यूशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इशूज़ इन द वर्ल्ड, दिस किंडल माई इंटरेस्ट, तो जब एक आदमी चल रहा है तो दिस किंडल नहीं होगा, किंडल्स, दिस किंडल्स माई इंटरेस्ट रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, तो सेकेंड का आपका आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आइए आप सी पर। सी पर देखिए, मोर देन 30 ईयर्स अगो, 30 साल मोर ज़्यादा हो चुके हैं, इलीगल लॉजिंग जो थी डैश अनलॉफुल इन थाईलैंड, उसको क्या माना जाता था? गलत माना जाता, अनलॉफुल माना जाता था, किसमें? थाईलैंड में। तो मोर देन 30 ईयर्स अगो, 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसके ऑप्शन पे आइए सी ऑप्शन पे, सी का फर्स्ट पे, सी के ऑप्शन पे आइए,
तो क्या आएगा, देखो सी ऑप्शन आएगा इसमें, द प्रॉब्लम इलीगल लॉजिंग वॉज मेड अनलॉफुल इन थाईलैंड, द प्रॉब्लम हैज़ बीन curtailed since then. However, it dash to this day. However, it continues to this day in a few remote areas with the help of armed gangs. तो फर्स्ट का आएगा इसका सी ऑप्शन, सी वाले का, ठीक है। क्योंकि देख लो इसमें क्या है, हैज़ बीन क्यों लगाया हमने यहाँ पे, हैज़ बीन कर्टेल्ड से पहचान लो, क्योंकि जो सेंटेंस लिखा है द प्रॉब्लम डैश, सिंस आया हुआ है यहाँ पे वर्ड, जब सिंस होता है तो हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट लगाते हैं, परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हैज़ बीन कर्टेल्ड है। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला, सेकंड में क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे आएगा, व्हेन वी यॉन, जब हम यॉन करते हैं, आवर फेशियल मसल्स डैश, तो हमारी फेशियल मसल्स क्या हो जाती हैं, आर टाइटेंड, एंड आवर आईज शट, और हमारी जो आँखें हैं वो बंद हो जाती हैं। दिस डैश अ प्रेशर, दिस कॉजेज a pressure on the lacrimal duct. It also temporarily reduces the amount of tears being drained. ठीक है। अब इसमें से देख लो पहला जो वर्ड है, देखो जब हम बोलते हैं दिस डैश तो हमेशा वर्ड क्या लगता है, कॉजेज लगता है, दिस कॉज नहीं लगता है, ठीक है। तो इसे अपने आप से बी ऑप्शन दिख रहा है आपको। और जो जैसे ये फेशियल मसल्स, बहुत सारी मसल्स होती हैं, हमारे मुंह की मसल्स को कहते हैं, तो इसलिए उनके लिए क्या आएगा, आर टाइटेंड आएगा। टाइटन्स शब्द लिखा है वैसे ए ऑप्शन में, वो नहीं आएगा कि वो सिंगल के लिए आता है, ठीक है। तो ऐसे पहचानते हैं। नेक्स्ट देखो डी वाला, डी वाले में देखो, इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज इंडिकेट दैट समथिंग हैड बीन हैपनिंग, ठीक है। तो कोई काम हो चुका है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर समथिंग एल्स हैज हैपन्ड, तो वो कह रहे हैं कि वो वाला अंडरलाइन जो वर्ड है उसको वो वाला मार्क करना है आपको, दैट समथिंग हैड बीन हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए कोई काम हुआ हो, और फिर क्या हुआ, बिफोर समथिंग एल्स हैपन्ड, मतलब उसके होने के बाद कोई और काम हो जाए, ठीक है। तो देखो इसका आएगा डी ऑप्शन, डी वाले का डी ऑप्शन। एट लास्ट द बस केम, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, तो देखो काम चल रहा है ना, बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे दैट समथिंग हैड बीन हैपनिंग। हैड बीन हैपनिंग कौन सा होगा, जो काम चल रहा था, तो कौन सा वाला होगा, इसमें अंडरलाइन वर्ड है आई हैड बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, कि मैं आधा घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी, डी वाले का डी, क्योंकि ये काम चल रहा था पहले, है ना, और उसके बाद बस आई। एट लास्ट द बस केम। ई वाले पे आ जाओ, ई वाले का क्या है, इसमें कह रहे हैं ई वाले के बी ऑप्शन पे आओ आप, इसको देखना। इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज कम्प्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, मतलब कि कोई और एक्शन पहले पास्ट में हुआ और उसके बाद एक एक्शन को और डिस्क्राइब कर रहा है जो उसके फिर बाद में पास्ट में ख़त्म हुआ। तो देखो हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, बी ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं वी वरंट हंग्री, पास्ट में कह रहे हैं कि हम हंग्री नहीं थे, भूखे नहीं थे, एज वी हैड जस्ट हैड लंच, क्योंकि हमने अभी लंच किया था। तो जब देखो एक काम पास्ट में होता है उसके बाद दूसरा वाला भी एकदम हो जाता है, तो पहले वाला जो काम होता है वो परफेक्ट में लगता है, परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि जो अंडरलाइन वाला है वो कह रहे हैं वी जस्ट हैड लंच, हमने अभी लंच किया था, तो उसके साथ हैड लगता है, ठीक है, पहले वाला एक्शन जो ख़त्म हो जाए। और जो दूसरा वाला होता है वी वरंट हंग्री, हम भूखे नहीं थे, तो ये दूसरा वाला किस में, पास्ट में है। तो इस सेंटेंस में पहला परफेक्ट वाला ठीक बैठता है, ये वी हैड जस्ट हैड लंच, वी वरंट हंग्री, तो बी ऑप्शन आएगा, ई का बी ऑप्शन। एफ वाला देखो, इन विच ऑफ दी सेंटेंसेज डज द अंडरलाइन फ्रेज डिस्क्राइब्स अ फिनिश टाइम, कोई काम खत्म हो चुका है इन द पास्ट में, मतलब कोई काम खत्म हो चुका है जो पास्ट में, तो फिर इसका मतलब है कि वो सीधी बात करें कि सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आएगा हमारा एफ का ए ऑप्शन, आई वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, कि मैंने पिछली रात खबर देखी किस पर, टेलीविजन पर, तो सिंपल पास्ट की बात करें जो एक्शन खत्म हो चुका है हमारा पास्ट में। इसके बाद जी पे आइए, जी का देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज टॉक अबाउट अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो अभी खत्म हुआ, तो जो एक्शन अभी ख़त्म होता है उसमें हमारा लगता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस कौन सा, इसमें से डी वाला, टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, क्योंकि इसमें हैज़ है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हमारा क्या लगता है, हैज़ लगता है, और वो काम, उसका मतलब ये होता है कि काम अभी ख़त्म हुआ, तो इसे जी वाले का डी ऑप्शन। एच वाले पे आइए,
एच वाले में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज टॉक अबाउट समथिंग दैट बिगैन सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस। तो अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो तो क्या करते हैं, हम उसमें लगाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा वाला टेंस में आएगा, हमारे एच के बी ऑप्शन में। एच के बी ऑप्शन में किरण हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर मदर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है तो ये हमारा लगेगा हमारा एच का बी ऑप्शन, क्योंकि काम चल भी रहा है तो इसलिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप आई वाले के अंदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज मेक एन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द वर्ब नो। तो नो किस में लगेगा, इसमें देखो ढंग से सी ऑप्शन पे आई है, ऑप्शन नंबर सी। आई हैव नोन द स्मिथ्स सिंस माई चाइल्डहुड। तो वो कह रहा है कि आई हैव नोन लगता है, नो का पास्ट क्या होता है, नोन। ठीक है, और हैव के साथ जो है क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, तो वो क्या है हमारा नोन। तो आई हैव नोन द स्मिथ्स सिंस चाइल्डहुड, तो सी ऑप्शन है इसका। जे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज शो एन एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो बोलने के समय पे कोई एक्शन हो रहा है, तो इसमें आएगा देखो सी ऑप्शन, जे का सी ऑप्शन। कैसे, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम वर्किंग। तो आई एम वर्किंग का मतलब मैं काम कर रहा हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हमारा क्या लगेगा, वो यही कह रही है कि कोई काम जो है चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो कोई काम चल रहा है उसमें आई एम वर्किंग दिख रहा है आपको, तो इसलिए आएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। इसके बाद आइए के वाले पे। के वाले में कह रहे हैं डज द अंडरलाइन फ्रेज गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अनाउंसेस आर रीसेंट हैपनिंग, और कुछ या कुछ क्या होता है अभी कुछ हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं, जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसमें देखो क्या लगेगा हमारा के का ए ऑप्शन। ओ आई हैव ब्रूज्ड माई नीज, क्योंकि अभी देखो मैंने बताया ना जो काम क्या हुआ बिल्कुल अभी हुआ है, तो आई हैव लगता है, हैव का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है उसमें। तो ओ आई हैव ब्रूज्ड माई नीज, के मेरे नीज ब्रूज हो गए हैं, तो आएगा हमारा के का ए ऑप्शन, क्योंकि जो काम अभी हुआ हो उसके लिए हैव। एल देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज शो दैट समबडी वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग इन द पास्ट। इसका देखो एल का ए ऑप्शन, क्योंकि कोई काम जो है क्या हुआ वो कह रहे हैं बीच में है और इन द कोई काम शुरू हुआ पास्ट में, और somebody was in the middle of doing something in the past। तो इसका ए ऑप्शन, कृष्णा हैज़ बीन प्लेइंग पबजी सिंस 9 o'clock लास्ट नाइट। तो वो पबजी खेल रहा है लास्ट नाइट से, तो अभी भी चल रहा है, मिडल बीच में अभी भी। एम पे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज शो अ वर्ब दैट इज नॉट नॉर्मली यूज्ड एज एन एक्शन वर्ब। तो एम का ऑप्शन क्या आएगा, सी वाला। आई एम सीइंग द मैनेजर टुमारो मॉर्निंग। तो देखो कल देखेगा, वो कह रहे हैं मैनेजर को मैं कल मिलूंगा, तो आई एम सीइंग द मैनेजर नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, आई विल सी होता है ना, आई विल सी द मैनेजर टुमारो मॉर्निंग। तो इसे इसका सी ऑप्शन, नॉट लिखा है ना, दैट इज़ नॉट नॉर्मली यूज, तो सी वाला, एम का सी वाला। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक इट एंड शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।